तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सनातन संस्कार चैनल यूट्यूब पर। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चैत्र अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी और स्नान दान की अमावस्या कब रहेगी। तो अमावस्या संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में एक एक करके समझ लेते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक भी जानकारी छूट नहीं जाए। तो चैत्र अमावस्या 28 मार्च शुक्रवार की रात में 7:55 पर लग जाएगी और 29 मार्च शनिवार को शाम को 4:27 तक है। तो उदया तिथि का विशेष महत्व होता है और अमावस्या के दिन गंगा स्नान की बड़ी भारी महिमा है। इसलिए आपके घर के आसपास कोई नदी हो तो वहां जाकर आप स्नान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। यदि जाने में समर्थ है तो संभव है आसानी से जा सकते हैं तो, और यदि नहीं जा सकते हैं क्योंकि सभी के घर में काम होते हैं, नहीं जा सकते हैं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल आसान पूजा कीजिए, भगवान सभी परिस्थिति में राजी रहते हैं क्योंकि आपकी परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं। इसलिए 29 मार्च शनिवार की सुबह में जब आप स्नान करने के लिए बैठोगे ना, तो स्नान वाली बाल्टी में तो सबसे पहले आप गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर उस पानी से आप स्नान करिए और मंत्र बोलते रहिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, या फिर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा। तो इस जल से इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करोगे तो घर बैठे ही आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो बस आपको भावना रखना है कि मैं स्वयं गंगा जी में ही स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 29 मार्च शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन तो वैसे भी पीपल की पूजा का महत्व होता है और अमावस्या के दिन भी पीपल की पूजा का महत्व है। इसलिए आप स्नान करने के पश्चात पीपल की पूजा कर लीजिए, जैसे भी आपको अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार करना है, और दीपक जलाइए और तुलसी माता में भी दीपक जला दीजिए। अमावस्या जो होती है ना, वो पितरों के लिए विशेषकर होती है। स्नान ध्यान जब जो भी करे तो पितरों के निमित्त कीजिए। पितृ अगर संतुष्ट रहते हैं तो घर में सुख शांति रहती है और वंश की वृद्धि होती रहती है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ लोग पृथ्वी पर आते हैं और आपके दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है या नहीं। तो इसलिए आपको अमावस्या के दिन 29 तारीख शनिवार को आपको अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का पाठ कर लीजिए और तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर दीजिए और काले तिल डाल दीजिए। यदि आपके घर में कुशा है तो कुशा भी डाल दीजिए और चावल डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए, यदि सहज में लाल पुष्प मिल रहे हैं तो डाल लीजिए और उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। दक्षिण की तरफ मुख करके सदा माता से प्रार्थना करिए, जो भी हमारे तृप्त पितरात्माएं हैं उनकी सद्गति हो, और इस मंत्र का जप कर दीजिए, ओम स्वधा देव्य स्वाहा, ओम स्वधा देव्य स्वाहा, ओम स्वधा देव्य स्वाहा। ऐसा करके कोई भी मंत्र नहीं आते हैं तो इस मंत्र से पितरों की सद्गति हो जाती। इसलिए जो भी पितरों के निमित्त कार्य किया जाता है, चाहे किसी गरीब को आप भोजन करा रहे हो या फिर गाय को चारा खिला रहे हो, तो स्वधा माता का नाम लेते रहिए और प्रार्थना करते रहिए कि हे स्वधा माता, जो भी हमारे तृप्त पितरात्माएं हैं उनकी सद्गति हो और उन्हें आप ऊंचे लोकों में ले जाइए। तो इस तरह से आप अर्घ दे करके प्रार्थना करोगे तो पितृ लोग आपसे बहुत ही राजी होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए पितरों के निमित्त, और हो सके तो एक लोग का पेट भर जाए उतना भोजन किसी गरीब को दे आइए पितरों के निमित्त। तो उससे क्या होता है, पितरों को बहुत ही तृप्ति होती है, पितृ लोग आपको बहुत ही शुभ आशीर्वाद देंगे। यही सब कुछ करने से घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि की वृद्धि होती रहती है।
तो इतना पितरों के निमित्त अवश्य करिए 29 मार्च शनिवार के दिन। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि 29 मार्च शनिवार के दिन चैत्र अमावस्या पर पितरों के निमित्त यह कार्य करना है। तो अमावस्या के दिन जो आप पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलित करोगी ना, वो आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। पीपल के पास है, तुलसी के पास है, और घर में जहाँ पर पानी रखते हो वहाँ पर आप दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब पितृ लोग जाते हैं ना अपने लोकों में, तो उनको प्रकाश रहता है, रोशनी रहती है, तो वो बहुत ही तृप्त होते हैं, खुशी खुशी होकर के जाते हैं। और जिसके घर के पितृ प्रसन्न होते हैं उसके घर में बहुत ही शांति रहती है, समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि 29 मार्च शनिवार के दिन अमावस्या तिथि है, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल के पास रखने से शनिदेव जी प्रसन्न रहते हैं। तो आपको क्या करना है, संध्या के समय आपको सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करके पीपल के पास रख देना है। तो इस तरह से आपका शनिवार का जो नियम है वो भी हो जाएगा। अब दूसरे दिन 30 मार्च रविवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। उसी दिन कलश स्थापना हो जाएगी। कलश स्थापना का समय क्या रहेगा, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दिया है, जरूर से आप उसको चेकआउट कर लीजिए। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, जो बहनें मासिक धर्म में हैं और पहले से नवरात्रि का व्रत करती आ रही हैं, तो वो इन दिनों में क्या करेंगी। तो जो बहनें मासिक धर्म में हैं, व्रत पहले की भांति आपको करना है, लेकिन पूजन जो है आप जब शुद्ध हो जाएंगे 7वें दिन से आपको पूजन करना है, लेकिन व्रत आपको छोड़ना नहीं है। व्रत आपको चालू रखना है, उसका पुण्य भी उतना ही मिलेगा। इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है कि ऐसी अवस्था में माता जी की कृपा नहीं मिलेगी। व्रत करोगे आपको माता जी की पूरी कृपा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको माता जी की पूरी कृपा मिलेगी। इसलिए आपको व्रत नहीं छोड़ना है, पूजन जो है आपको 7वें दिन से करना है। तो एक बात को मैं ध्यान दिला देती हूँ कि जो बहनें सिर धुलकर नहाएंगी, यानी कि बाल धुलकर नहाएंगी, वो आपको 30 मार्च रविवार के दिन ही बाल धुलना है, क्योंकि उसके पहले 29 तारीख शनिवार है। शनिवार के दिन भी बाल नहीं धुलना चाहिए महिलाओं को, और अमावस्या के दिन तो भूलकर भी बाल नहीं धुलना चाहिए महिलाओं को, माताओं बहनों को, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो विधवा है। इसलिए अमावस्या के दिन भूल से भी बाल नहीं धुलना चाहिए, चाहे बहनें मासिक धर्म में हो और चाहे शुद्ध अवस्था में हो। किसी भी अवस्था में माताओं बहनों को अमावस्या के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, और शनिवार के दिन भी बाल नहीं धुलना चाहिए। इमरजेंसी है तो चलेगा, लेकिन अमावस्या तिथि बिल्कुल बचानी चाहिए। अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी बाल नहीं धुलना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों को बाल 30 तारीख रविवार के दिन ही धुलना है। और नवरात्रि के दिनों में किसी को भी नाखून नहीं काटने चाहिए, चाहे माताएं बहनें हो और चाहे भाई लोग हों। भाई लोगों को और माताओं बहनों को भी नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए, भाइयों को भी नहीं कटवाने चाहिए, बहनों को भी नहीं कटवाने चाहिए, और भाई लोगों को शेविंग भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। इमरजेंसी है तो चलेगा, लेकिन घर में यदि सहज में रह रहे हैं तो बिल्कुल नियम पालन करना चाहिए। और एक बात को मैं ध्यान दिला देती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि 29 तारीख अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है। तो आपको मैं बात बता दूं, सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में नहीं है, इसलिए भारत में कोई भी सूर्य ग्रहण निमित्त नियम पालन नहीं करना है। भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, इसलिए सूर्य ग्रहण संबंधित जो भी आपके अंदर संदेह हो वो आपको संदेह नहीं रखना है। भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है, इसलिए कोई भी नियम पालन नहीं करना है, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों चाहे ऐसे ही बहनें हों। आपको ग्रहण संबंधित कोई भी नियम नहीं पालन करना है। तो यही सभी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर देना था। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कमेंट करके जरूर बताइए कि जानकारी कैसी लगी। जय माता जी की।